हम तो देसी बंदे हैं भाई। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर ये है हमारे आई थिंक तीसरे या चौथे रोज़े की इफ्तारी हो गया, मुझे पक्का वाला याद नहीं है एक्चुअली ना। व्लॉग में कोई नहीं बना रही, तो यहाँ पे भी बस मुझे किसी ने याद कराया। अम्मी ने मेरे ख्याल से कहा था कि तुमने तो वीडियो ही नहीं बनाई, तो मैंने कहा चले जी अभी बना लेते हैं वीडियो का कौन सा कोई वो है कि हमने इस वक्त ही शुरू कर लिया। तो बस यहाँ पे हमने सारी इफ्तारी बना ली और बस यहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो चुका था, तो मैंने कहा चलें जी आपको दिखाते हैं। तो आज भी हमने वही दही बल्ले बनाए थे, साथ में चाट बनाई थी, क्रीम चाट। और क्रीम चाट में हमने अलियान ने जो ना बहुत ज़्यादा जाम शीरी डाल दी। मैं डालती हूँ लेकिन बिल्कुल हल्का सा, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही डाल दी, तो वो ऐसे रेड रेड आपको नज़र आ रही है। मैंने कहा चलो अब खाओ। तो चीनी नहीं डालती ना, तो मैं उसकी जगह थोड़ा सा जाम शीरी डालती हूँ, लेकिन उसने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया। साथ में समोसे और रोल वगैरह और चिप्स वगैरह या पकोड़े मैंने नहीं बनाए हैं, तो रूहान के लिए बस चिप्स बनी थी। और बस उसके बाद इफ्तारी के बाद आपको पता है क्या हालत होती है, बस नमाज़ पढ़ो और थोड़ी देर लेट जाओ, फिर चाय और फिर बर्तन, मतलब काम चले रहते हैं। तो यहाँ पर जी ये सहरी का टाइम है, सहरी तक जो है ना मैं सोती नहीं हूँ, मतलब मैं रात को जागती रहती हूँ और दिन में सो जाती हूँ तकरीबन अलियान को स्कूल भेजने के बाद से लेके 1 बजे तक। मतलब उसको ना 1:45 बजे छुट्टी होती है, जैसे फिर वो आता है तो मैं उठ जाती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो है ना रूटीन रमज़ान में चल रही है। और बस यहाँ पे सहरी का टाइम था, तो यहाँ पे मैं आपको बाहर का दिखा रही थी। बाहर बड़ी रौनक लगी होती है, होटल वगैरह हैं और टक शॉप्स जो है ना वो खुली रहती हैं, तो काफ़ी रौनक जो है ना वो होती है रमज़ान में। तो बस ये देख सकते हैं आप, मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। और बस अभी जो है ना मैं जा रही थी किचन में, तो मैंने सोचा कि चलें यहाँ से व्लॉग जो है ना वो बनाना फिर स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो यहीं से जो है ना स्टार्ट लेते हैं, ताकि आज जो है ना थोड़ी बहुत आपके साथ रूटीन शेयर कर सकूं। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले वज़ू किया है, और जो फिर मैं 2 रकअत जो नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद ये है कि मैंने उससे पहले वज़ू के बाद मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया, क्योंकि इतना जो है ना वो पानी और डिहाइड्रेशन आई थिंक रोज़े की वजह से भी होती है। तो मेरी खुद स्किन जो है ना बड़ी डिहाइड्रेट हुई है, तो मैं फिर जब भी वज़ू करती हूँ ना, तो साथ ही जो है ना कुछ लगा लेती हूँ फेस पे और हाथों पे, वरना ऐसे लगता है कि बस मतलब बुरा हाल हुआ हुआ है। अच्छा जी, बस यहाँ पे ये जनाब देख सकते हैं आप, ये जो है ना सोता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, तो फिर उठ जाता है, क्योंकि जब तक पूरा वो लाइट्स वगैरह ऑफ नहीं होती, इसको होता है कि कोई एक बंदा उठा हुआ है, किसी को देख ले या ज़रा सी आवाज़ सुन ले तो फ़ौरन से भाग के आ जाता है। तो बस यहाँ पे जी ये जनाब उठे हुए थे और अलियान है सोया हुआ था, उसने मतलब स्कूल गया था ना, तो फिर वो जल्दी उसको मैंने सुला दिया था। स्कूल जाए तो फिर सो जाता है, अगर उसको भी छुट्टी हो तो वो भी फिर जागता रहता है मेरे साथ ही। तो बहरहाल जी ये जो है जनाब तकरीबन आई थिंक 1 बजे उठे हैं, सो गया था ये भी 10 बजे के करीब। तो मुझे इसने देखा है ना, मतलब मैं उठी हुई हूँ, तो बस फ़ौरन से आ जाता है फिर पीछे पीछे। तो बस तब से ये उठा हुआ था, तो मैंने फिर इसको सुलाया नहीं। मैंने कहा अब खुद सैरी वगैरह करके तो फिर मैं इसको एक ही दफ़ा सुलाऊंगी, ताकि मैं भी आराम से सोए रहूँ, क्योंकि अगर इसकी नींद पूरी हो जाएगी तो फिर मेरी नहीं होगी बाद में, तो इसलिए बेहतर है कि ये भी मेरे साथ ही जाग ले। तो ये है कि मैं थक जाती हूँ, मतलब सारी रात इसके साथ भी, और अपना भी होता है मुझे, तो जितनी देर ये सोता है चलो उतनी देर में मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। लेकिन जैसे फिर जागता है फिर उस तरह से आपको पता है कि बंदा जो है ना आराम से सुकून से बैठ के नहीं कुछ भी कर सकता। बहरहाल जी यहाँ पे जनाब लगे हुए हैं, ये देखें इसने ना फ्रिज में से अमरूद निकाल के लाया है, इसको भूख आई थिंक लगी हुई थी, और इसको पता है कि इस वक्त जो है ना मामा ने पराठा बनाना है। इस वक्त पराठा आटा निकालेगा फ्रिज में से, तो किचन में जाएगा, मेरी हेल्प करेगा देखिएगा आप। तो बस यहाँ पे अम्मी भी सो रही थी और अलियान भी सो रहा था, बाकी सब सो रहे हैं, बस मैं ही जाग रही होती हूँ। अच्छा मुझे ये भी डर लगता है कि हम कहीं सोए ना रहे और हमारा रोज़ा जो है ना वो मतलब ये ना कि हमारी सहरी निकल जाए। तो बहरहाल जी फिर मैं जागती रहती हूँ, तो बीच में सो भी जाती हूँ। अगर मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना, तो फिर मैं मगरिब के बाद चाय वगैरह पी के थोड़ा बहुत काम समेट के ना मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, 1-1.5 सोना हो तो सो जाती हूँ, नहीं तो फिर यह कि थोड़ा सा आराम ज़रूर मैं कर लेती हूँ। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे जी किचन में, और ये बर्तन है हमारे, ये हमने तरावियाँ वगैरह पढ़ने के बाद हम चाय पीते हैं, क्योंकि अम्मी भी है ना तो वो फिर पढ़ती रहती हैं, तो मैं भी
साथ में तो फिर मैं जो है ना थक जाते हैं हम लोग, तो फिर हम एक दफ़ा फिर चाय पी लेते हैं या कुछ हल्का फुल्का सा खाना हो तो वो भी खा लेते हैं। तो बस ये तब के बर्तन है, शाम की चाय के बर्तन वगैरह सारे जो है ना वो मैंने धो के रख दिए थे, लेकिन ये मैंने फिर नहीं धोए। मुझे होता है सब सो रहे हैं, अभी ये है कि चलें उठने का टाइम भी है, तो अब मैं बर्तन भी धोऊँगी और साथ में जी सहरी भी बना लूँगी। और ये देखिए मैंने 2 मिनट में चुटकी बजा के बर्तन धो लिए हैं। तो बर्तन मेरे धुल गए थे और साथ ही मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए पराठे। अच्छा ये वाला टाइम ऐसे भागता है ना कि बस इधर से आओ और दोबारा जब रूम में जाना है ना, मतलब खाना पीना शुरू करना है, तो 4:15 का टाइम हो जाना है। तो अब टाइम चूँकि पीछे भी आ रहा है, तो मतलब जो हमारी काम करने की जाने की रूटीन है ना वो वैसे ही है। तो अब थोड़ा सा ये है कि हाथ तेज़ी से चलाना होता है। तो बहरहाल जी मैं कोशिश तो करती हूँ कि सारा काम जो वो टाइम से हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाता है। ये है कि फिर ज़ाहिर बात है थोड़ी तेज़ी तो दिखानी पड़ती है अच्छा पराठे बन रहे हैं, पराठा मैं खाती हूँ, अलियान खाता है। अलियान ने माशाल्लाह से 2 रोज़े रखे हैं, तो सारे नहीं रखवाए क्योंकि स्कूल भी जाता है और अभी वैसे भी छोटा है, तो मैं कहती हूँ चलो थोड़े बहुत जो है ना इसको आदत पड़े। और बस जी यहाँ पे हम लोग सहरी खा रहे हैं। मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, जैसे कि आपने इफ्तारी के व्लॉग इफ्तारी के टाइम देखा था उस क्लिप में। मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, साथ में मिक्स वेजिटेबल वाला मैंने पुलाव बनाया था जब इफ्तारी खा रहे थे, वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो बस उसी से ही हम लोग जो है ना वो खा रहे हैं पराठे। और बड़ा मज़ा आता है भाई ये सब्ज़ी के साथ या इस तरह से कोई दाल हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है सहरी करने का। तो साथ में चाय भी मैं डाल के ले आती हूँ, चलो खाने पीने तक चाय थोड़ी सी ना ठंडी हो जाए। तो बस जी उसके बाद जी सहरी वगैरह की नमाज के बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। फिर वही 1 बजे वाली रूटीन, किसी दिन कोशिश करूँगी कि मैं ना दिन में भी आपको अपनी रूटीन दिखा सकूँ। मेरे ख्याल से आजकल तो सबकी रूटीन यही है, मतलब सुबह में सो जाओ और फिर ज़ोर से पहले उठो और फिर वही घर के काम साफ़ सफाइयाँ और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो मेरा भी बस यही हाल था। अभी मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, तकरीबन 4:45 बजे 5 बजे का आई थिंक टाइम था। तो ये लोग बाहर गए हुए थे अपनी नानों के साथ, रूहान और अलियान। तो अम्मी इनको पार्क में ले गई थी इधर करीब ही, तो थोड़ी देर खेल के आए हैं। तो बस अभी मैं जी किचन में जा रही हूँ। ये है थोड़ी देर और बात का टाइम है, क्योंकि मैंने जो है ना इफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दी थी। मतलब जैसे कि सालन मैंने बना लिया। सालन मेरा 15-20 मिनट में बन गया बस प्रेशर लगाया अभी मैंने। सब कुछ खीरा है। सालन में मैं बना रही थी मटन, ऐसे हल्का सा ग्रेवी वाला जो होता है ना वो, साथ में दूध बॉयल हो रहा है। और बस अभी जो है ना वो फ्राई चीज़ें जो है ना वही रह गई हैं। बाकी अम्मी बना रही थी यहाँ पे दही भल्ले और ये क्या उसका नाम है, फ्रूट्स वगैरह कट कर लेंगी। तो अम्मी भी जो है ना वो आ जाती हैं किचन में, हालांकि मैं बहुत मना करती हूँ लेकिन फिर भी जो है ना वो आ जाती हैं, कहती हैं मैंने बैठना ही है ना, तो मैंने कहा चलें। तो बहरहाल जी यहाँ पे ये आलू मैंने छील के रखे हुए थे। मेरा दिल था कि आज ना आलू वाले जो पकोड़े होते हैं ना वो बनाऊँ, देखते हैं। तो आलू वाले पकोड़े बनाएंगे, साथ में ये जी फ्राई कर लूँगी रोल वगैरह, क्योंकि अलियान का आज रोज़ है। तो फिर उस हिसाब से मैं जो है ना वो कर लेती हूँ। हाँ मैं अपने लिए अगर सोचे ना तो मैं कहती हूँ यार रहने दो, खाया ही नहीं जाता भाई इफ्तारी टाइम, बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। आज भी जैसे मैंने इफ्तारी की तो खाना मैंने थोड़ा लेट ही खाया है, तो कुछ भी नहीं खाया जाता। और बस सर में जो है ना वो दर्द, मेरे तो आजकल इतना सर में दर्द है ना समझ नहीं आ रही तो खैर मेरे ख्याल से हो जाता है। बहरहाल जी यहाँ पे मैंने एक तरफ सालन रखा हुआ है, मुझे ना थोड़ा इसमें शोरबा ज़्यादा लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको खुश कर लूँ और दूसरी तरफ बस मैं चीज़ें फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इफ्तारी से तकरीबन 15-20 मिनट पहले ही मैं ना फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। पहले नहीं करके रखती हूँ क्योंकि ठंडी जो है ना वो हमारे घर में कोई नहीं खाएगा खाते खाते भी ठंडा हो जाता है ना, तो मतलब बच्चे फिर उस तरह से नहीं खाते हैं। अलियान को भी यही आदत है और रूहान को भी, और इनके बाबा ने तो आपको पता है खाना ही नहीं है तो बस फिर भी मैं जो है ना बच्चों के लिए कर लेती हूँ, और वैसे भी अम्मी है ना जब तक तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो बाद में फिर देखेंगे, जो बच्चे कहेंगे वही बन जाया करेगा इंशाल्लाह। तो बस जी यहाँ पे मैंने फिर जितने मुझे लगा कि काफ़ी है मैंने उतने निकाल के फ्राई कर लिए। और यहाँ पे अलियान को फिर मैं साथ लगाया होता है, मतलब दस्तरखान लगा दो, ये कर लो वो कर लो, तो वो मेरी हेल्प कर रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे अम्मी ने आलू जो है ना कट करके, अम्मी कहती है मैं काट देती हूँ, लेकिन उन्होंने ना जैसे वो पकोड़े वाले होते हैं ना वैसे नहीं, थोड़े मोटे कट कर दिए। फिर मैंने कहा चले रहने दे, मैं और कट कर लेती हूँ, तो ये फिर इस्तेमाल कर लेंगे या कुछ इसका बनता है तो देखती हूँ। लेकिन ये थोड़े से मोटे भी थे और छोटे छोटे थे, तो इनका आलू पकौड़ा नहीं बनना था, तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना
एक और आलू ले लेती हूँ और उसका बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे समोसे भी फ्राई हो गए थे और रोल्स वगैरह भी। तो उसके बाद मैंने फिर ये आलू के पकोड़े जो वो डाले हुए हैं वो फ्राई कर रहे हैं और साथ में बना रही हूँ जी रोटी, क्योंकि रोटी खाएंगे हस्बैंड और मैं भी रोटी खाऊंगी अभी। मैंने भी सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी रोटी खा के ना, फिर ये कि दूसरी जो चीज़ें हैं वो कम खाई जाती हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी रोटी ले के ना उधर चली गई हूँ मशीन को देखने के, मैं मशीन का भी कितना काम रह गया। तो बस यहाँ पे रोज़ा ऑलमोस्ट इफ्तार होने ही वाला था। तो बस यहाँ पे दस्तरखान आज देखें आपने मेरे बेटे ने कैसे लगाया है। मैंने कहा ये 4 प्लेट्स किसके लिए लगाई हैं, किसने बैठना है? कहता मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने लगा दिया, मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो उसको बड़ा दिल करता है, मतलब बहुत से लोग हों, सारे बैठें, खाएं पिएं, घूमें फिरें, मतलब उसकी आदत है। मेरे ख्याल से जिस बंदे के पास जो चीज़ नहीं होती है ना, उसको उसी चीज़ की ज़रूरत रहती है। इसके पास बंदों की कमी है, तो इसको बड़ा शौक़ होता है। तो बस यहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो चुका था, हम सब ने रोज़ा इफ्तार किया और ये देखें जनाब कैसे मोबाइल में घुसा हुआ है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब खा पी रहे हो ना तो इसको मैं मोबाइल नहीं दूँ। तो अब भाई से देखा, भाई से बोलेगा कि मुझे लगा दे। तो बस ये अभी हम लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे और आपसे मैं यहीं पे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।